देखो, जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, फसलों के प्रकार, ठीक है। तो वैसे मनुष्य आज से नहीं सदियों से अपने भोजन की तलाश करता रहा है, जानते हो सभी लोग। और भोजन में सबसे पहले इंसानों ने हथियार उठाया तो जानवर पे ही हमला किया। सबसे पहले जानवर पे ही हमला किया। पहले जानवर मारते थे, उन्हीं की खाल पहनते थे, उन्हीं का मांस खाते थे। धीरे धीरे उन्हें फलों के बारे में जानकारी हुई तो जंगल में फलों को खाना शुरू किया। पौधे देखे उगते हुए तो उनके बारे में विचार बनाए। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू की। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको बताया जाएगा कि उसमें पहले कपास की खेती शुरू हुई, फिर धीरे धीरे जौ की खेती शुरू हुई, फिर गेहूं की खेती शुरू हुई। तो जौ, बाजरा, मक्का होते होते आजकल लगभग हम कितनी फसलें उगाते हैं? लगभग 2000 फसलें हैं। 2000 ऐसे क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं जिन्हें हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमंस बेसिकली फूड, फॉडर, इन सभी चीज़ों के लिए ही पौधों को उगाता है, ठीक है। और भोजन के लिए लगभग 2000 पौधे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और उन्हें उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं आजकल जी। और आजकल और बड़े बड़े रिसर्च की वजह से नए नए प्लांट सब हम क्रॉप रोटेशन, सिंथेसाइजेशन करके बना रहे हैं। अमरूद के पेड़ पे आम उगा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? तो नए नए रिसर्च हो रहे हैं। इमली के पेड़ में बरगद लगा रहे हैं। इसे जो मूल प्रकृति या बदलाव करके हम कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं प्लांट्स का। तो ऐसे क्रॉप्स की अगर देखी जाए तो 2000 ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम लगभग ह्यूमन्स अपने भोजन के लिए, अपनी अन्य दैनिक वस्तुओं के लिए, लकड़ी के लिए, लकड़ी भी तो ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी, भोजन, फाइबर, इन सभी के लिए उगाते हैं। और इन प्लांट्स के कुछ हिस्से हैं जो खाए जाते हैं और कुछ नहीं खाए जाते हैं। तो उनमें से हमने पहला जो ले रखा है वो क्या है? सीड्स। कौन कौन से सीड्स खाते हैं हम और उनसे क्या क्या मिलता है? उनमें से पहली बात तो ध्यान में रखना, नॉट ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। प्लांट्स के जितने भी सीड होते हैं ना, वो एडिबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि चाहे जो प्लांट्स मिले उसका सीड खा जाओ, कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। जैसे एप्पल है और चेरी है। एप्पल और चेरी के सीड्स जो होते हैं उनमें पॉइजन होता है, साइनाइड होता है। इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए, ये ख़तरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जैसे कि सेलेल्स है, पल्सेज है, ऑयल है, नट्स है, इन सभी को हम खा सकते हैं, ये ईडेबल है। अब उसमें से पहला हमने सीरियल्स ले रखा है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सीड्स आते हैं? व्हीट है, गेहूं है, राइस है, चावल, धान जिसे कहते हैं, मैगी, मक्का वाला जो तो भुट्टा बोलते हैं, फिर बार्ले, जौ है, सोरगम है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी सीड्स जितने हैं, व्हीट, राइस, मैगी, बार्ले, सोरगम, ये सभी के सभी क्या हैं? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पूछा जा सकता है कि व्हीट में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या है? लिख सकते हो इनमें से कोई भी, एग्ज़ाम में आ गया तो। नेक्स्ट इसके बाद पल्सेज है, दालें हैं। दालें भी तो सीड ही है ना। उनमें से जैसे ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, इनका नाम सुनो। चिकन पी ग्राम। चिकन पी ग्राम मतलब चना। तो चना भी क्या है? सीड ही तो है जिसे हम खाते हैं। उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। भोजन में बहुत अच्छे से सुबह कुछ लोग खाली पेट अंकुरित चना खाते हैं, उससे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है शरीर को और इन्फेक्शन से हम बचे रहते हैं। नाम इनका सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चिकन पी ग्राम चना। पी मीन्स मटर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन पी अरहर। अब किसी से पूछ लो अरहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पी मतलब तो समझ जाएगा, लेकिन पिजन पी बोलोगे तभी इसका मतलब क्या होगा? अरहर होगा। नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। काऊ पी को लोबिया बोलते हैं, छोटे छोटे दाने रहते हैं और उसको हलवा बनाते हैं ना, उसमें डालते हैं, खाते हैं इसको। फिर है लेंटिल, इसे मसूर कहते हैं। लेंटिल का मतलब मसूर की दाल। ये सभी दालें हैं और ये किसके सोर्स हैं? प्रोटीन के।
पूछ सकता है। प्रोटीन का बिग सोर्स क्या है? पल्सेस। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? सेरेल्स। ठीक है, नाम याद रखना। नेक्स्ट ऑयल सीड्स हैं, हम इन्हें भी खाते हैं, ऑयल खाते हैं। तो ऑयल किन सीड से मिलता है? वो यहाँ पे है। कॉटन सीड से भी ऑयल मिलता है, लेकिन वो एडिबल नहीं है, फैक्ट्री में उसको यूज़ करते हैं बट उतना अच्छा नहीं है। नाइजर खाया जाता है, राम तिल, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सोयाबीन का तेल खाते हैं, ग्राउंडेड मूंगफली का तेल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल खाया जाता है, ऑलिव ऑयल, जैतून, कोकोनट, नारियल। ये सभी के सभी सीड्स हैं और इनके सीड से हम ऑयल निकालते हैं और उस ऑयल को हम खाते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ फैटी एसिड एंड फैट्स। इनमें फैटी एसिड पाया जाता है और फैट्स भी होते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। कस्टर ऑयल भी ऑयल है, बट इस ऑयल का खाने में इस्तेमाल नहीं करते। ये कहाँ यूज़ करते हैं? लुब्रिकेंट्स में यूज़ करते हैं। जैसे वो मशीनें होती है ना, उनमें ग्रीस बनाने में और तेल बनाने में वहाँ यूज़ किया जाता है इस कस्टर ऑयल का। इसे खाने में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी एक प्रकार के क्या हैं? सीड्स हैं। काजू खाते हो, काजू क्या है? सीड ही तो है। मूंगफली खाते हैं, ये क्या है? सीड है। तो ये जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये किसके रिच सोर्स हैं? प्रोटीन के। इन्हें एनर्जेटिक फूड कहा जाता है। जैसे आलमंड है, बादाम है, कैश्यू नट है, काजू है। ये सभी बादाम, काजू, अखरोट, ये सब एनर्जेटिक फूड के मीडियम होते हैं। इन्हें दूध के साथ खाने में बड़ी एनर्जी आती है शरीर में। ठीक है, तो ये सभी सीड्स हैं और इन सीड्स का आहार करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निश्चिंत रहता है। ठीक है, कितने प्रकार के पौधे लगभग भोजन के लिए मानव ने उगा रखे हैं? 2000। लगभग 2000 ऐसे पौधे हैं जो भोजन के लिए उपयोग करते हैं। बाकी टिम्बर, लकड़ी के लिए बांस का उपयोग करते हैं, लिपस्टिक का उपयोग करते हैं कि नहीं, लिप्टस, यूकेलिप्टस, शीशम, सागौन, ये सब किसके लिए यूज़ करते हैं? टिम्बर के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में जूट है, जूट की खेती करते हैं, किसके लिए? जूट से जो टाट वाला बोरा आता है ना, उसको जूट बोलते हैं, उसकी भी खेती की जाती है। कपास का, कॉटन की फसल उगाते हैं। तो फसलें बहुत प्रकार की, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं और कुछ ये आपके भोजन वाले क्रॉप्स हैं। गन्ने की भी फसल होती है, बस उसमें से हम सीड नहीं खाते, उसमें से जूस निकालते हैं, सिरका बनाते हैं, मुरब्बा खाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें आप नोट कर लो, फिर इसके आगे की और चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हो गया।